बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब और जम्मू रेलवे का बड़ा फैसला। जम्मू फिरोजपुर बठिंडा में रेल सेवा बंद हो सकती है और यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था होगी। ये जो देखिए सरहद से लगे हुए जो जिले हैं जिनमें छोटी दूरी की सभी रेल सेवा बंद कर दी गई है। रात में सरहदी इलाकों में ट्रेन सेवा बंद हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये देखिए सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें छोटी दूरी की सभी रेल सेवा बंद की जा सकती है और रात में ही ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इनमें ट्रेन सेवा बंद हो सकती है, ये खबर सामने आ रही है और यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी, ये कहा जा रहा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब और जम्मू रेलवे का ये बड़ा फैसला। जम्मू फिरोजपुर बठिंडा में रेल सेवा बंद हो सकती है और छोटी दूरी की जो रेल सेवा है वो बंद की जा सकती है, ये बताया जा रहा है। यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की जाएगी। तो एक और बड़ी खबर देखिए, पंजाब जम्मू रेलवे का बड़ा फैसला। जम्मू फिरोजपुर बठिंडा में रेल सेवा बंद हो सकती है और सीमावर्ती जो इलाके हैं जो जिले हैं उनमें छोटी दूरी की जो रेल सेवा है वो बंद हो सकती है। यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी और सीमावर्ती जिलों में छोटी दूरी की रेल सेवा बंद हो सकती है। और दीपांकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये जम्मू फिरोजपुर बठिंडा में रेल सेवा बंद हो सकती है, अभी क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह आपने देखा कि हमारे कई एयरपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए और प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लिया गया था, इसके बाद ये जो एक रूट है रेलवे का, इसका भी जो परिचालन होता है, जो इस रूट है, ये रूट दरअसल बॉर्डर इलाकों से होकर पास में गुजरता है और ऐसे में इस रूट की सेंसिटिविटी या लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मुख्यतः रूट है वो तो निश्चित तौर पर जम्मू से पठानकोट होते हुए जलंधर होते हुए दिल्ली का रूट है, जो कि इस पर लगातार रेल सेवाएं चल रही हैं। लेकिन ये एक एडिशनल रूट है जिस पर अगर हम आपको बताएं कि बहुत कम गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो रहती है, रेलगाड़ियों की मूवमेंट रहती है और ये एक विचार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं आई है, लेकिन जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह का क्रॉस बॉर्डर जो एक किस्म से हेवी आर्टिलरी फायर जो है वो 10-12 किलोमीटर अंदर तक जम्मू प्रांत के अलग अलग इलाकों में आ रहा है और पंजाब में भी कई जगह पर आप देखते हैं बॉर्डर से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर हो रहा है। ऐसे में संभव है कि ये डिसीजन जो है ये रेलवे अनाउंस कर सकता है। इसको लेकर नॉर्दर्न रेलवे को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करनी है या फिर ये अनाउंसमेंट फिरोजपुर डिवीजन से भी हो सकती है, क्योंकि जम्मू में एक अलग से रेलवे डिवीजन बना दिया गया है। तो संभव है कि नॉर्दर्न रेलवे से इस तरह का कोई डिसीजन आए। ये डिपेंड करता है कि अगले 24 से 48 घंटे में जो पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो हो रही है, बगैर उकसावे के जो गोले दागे जा रहे हैं, उनकी तीव्रता किस तरह से रहती है और उसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है। बिल्कुल, ये जो कितनी दूरी की जो ट्रेन्स हैं उनको लेकर ये फैसला सामने आ सकता है और खासकर रात्रि के वक्त में ही ये इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई है, कोई अभी जानकारी है? देखिए, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस रूट के बारे में हम आपको बताते चले कि ज्यादातर इस रूट पर जो डीएमयू ट्रेन्स हैं, जो लोकल ट्रेन्स हैं, वही ज्यादा उनका परिचालन होता है। बहुत ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेन्स इस रूट से नहीं गुजरती हैं, क्योंकि जो मेन रूट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो पठानकोट से होते हुए वाया जलंधर, लुधियाना, पानीपत, सोनीपत से दिल्ली और फिर यूपी वाली साइड कही जाती हैं। तो ये जो रूट है ये मुख्यतः लोकल जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में जो डीएमयू ट्रेन है वो वही कैटर करता है और निश्चित तौर पर अगर इसे बंद किया जाएगा तो प्रेजेंट हालात में लोग बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं। चाहे हम अमृतसर की बात करें या फिर गुरदासपुर, बठिंडा, जितने भी हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, कठुआ, सांबा, जम्मू के लोग जो है अपने घरों में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर रात को तो बंद करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, स्वाति भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। स्वाति, आप देखिए, रेलवे भी पूरी तरह से अलर्ट है जिस तरह की सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिल रही है। ऐसे में ये फैसला क्या लिया जा सकता है, और खासकर जो सरहदी इलाके हैं या फिर सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर इस तरह का फैसला देखा जा सकता है क्या? देखिए, सभी विभाग, सभी मंत्रालय इस वक्त अलर्ट है और चूंकि इसलिए इस पर चर्चा हो रही है कि जिस तरह से रात के वक्त खास तौर पर जो सीमावर्ती जिले हैं, जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य है, वहां पर जिस तरह से अटैक पाकिस्तान द्वारा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक औपचारिक कोई घोषणा नहीं की गई है, नहीं बताया गया औपचारिक तौर पर, लेकिन ये खबर आ रही है कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि जो कम दूरी की ट्रेन जो चल रही है इस वक्त, खासतौर पर लोकल ट्रेनों की बात करते हैं हम, तो उसको लेकर ये फैसला किया जा सकता है और जो स्पेशल ट्रेन है वो चलाई जाएगी, जिससे आम लोग, जो नागरिक हैं, जो रेल यात्री हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से कई चीजें जो है वो महत्वपूर्ण हो जा रही है और यही वजह है कि ये तमाम जो फैसले हैं वो इस वक्त लिए जा रहे हैं और रेल मंत्रालय पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी संख्या में यात्री हैं जो रेल का सफर करते हैं, अलग अलग प्रदेश से एक दूसरी जगह पर जाते हैं और ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इंतजार करना होगा जब औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल।